हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम नेट म्यूज़िक का थर्ड पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि जुलाई आपका 2013 में हुआ था और इसमें 75 क्वेश्चंस है जो कि आज हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत के राग समय सिद्धांत में स्वरों के आधार पर रागों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 10, 5, 4 या फिर 3? तो 3 इसका राइट आंसर है। सबसे पहले आपके जो वर्गों में विभाजित किया गया था, तो सबसे पहले आपका था रेधा कोमल स्वर वाले स्वर। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो विभाजन हुआ था वो था रेधा शुद्ध स्वर वाले राग, और तीसरा है आपका गानी कोमल स्वर वाले राग। ठीक है, ये आपके 3 थे। सेकंड क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में एक स्वर की अधिकतम कितनी श्रुतियां मानी गई हैं? 5, 4, 3 या फिर 6? तो चार मानी गई हैं। सा, मा, पा, इन स्वरों की जो श्रुति संख्या थी वो कितनी थी? 4। निम्नलिखित में से किस नृत्य के प्रारंभिक हिस्से को आलारिपु कहते हैं? भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथकली या फिर कुचिपुड़ी? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राग तोड़ी थाट के अंतर्गत नहीं आता है? तोड़ी, गुजरी तोड़ी, मुल्तानी या फिर बहादुरी तोड़ी? तो इसका फोर्थ जो है ऑप्शन राइट है आपका। किस रचना का आधार कोड है? स्टैकेटो, हारमोनी, टिकाव या फिर मीटर? तो हारमोनी इसका राइट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, पंडित रविशंकर को मरणोपरांत उनके किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2013 से सम्मानित किया गया? ट्विलाइट, इफ टुमारो कम्स, द लिविंग रूम, सेशन पार्ट 1, शास्त्रीय संगीत की विविध शैलियाँ? तो इसका राइट आंसर है द लिविंग रूम, सेशन पार्ट 1, सी ऑप्शन। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, 15 जनवरी, 26 सितंबर या फिर 19 अप्रैल? तो 13 फरवरी इसका राइट आंसर है। जिया फरीदुद्दीन किस सांगीतिक शैली के कलाकार हैं? टप्पा, ठुमरी, ख्याल या फिर ध्रुपद? तो इसका राइट आंसर है ध्रुपद। फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाला या वाली प्रथम गायक या गायिका? लता मंगेशकर, भूपेन हजारिका, आशा भोसले या फिर मन्ना डे? तो इसका राइट आंसर है आपका लता मंगेशकर। सन 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का पुनर्नामकरण क्या किया गया? आकाशवाणी, नभोवाणी, दूरवाणी, ऑल इंडिया रेडियो? तो इसका राइट आंसर है आकाशवाणी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली सबसे पहले गायक या गायिका है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, पंडित बालमुरली कृष्ण? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। 12th क्वेश्चन, रेडियो प्रसारण के संदर्भ में AM का पूरा रूप क्या है? एम्पलीट्यूड मूवमेंट, एनीवेयर मूवमेंट, एम्पलीट्यूड मैचिंग, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? तो इसका राइट आंसर है आपका एम्पलीट्यूड मूवमेंट, फर्स्ट ऑप्शन। 13th क्वेश्चन, पाश्चात्य स्वर लेखन पद्धति में मिनीम किसके बराबर होता है? 2 मात्रा का, 1/2, 1/4 मात्रा या फिर 1 मात्रा का? तो 1/2 मात्रा का। 14th क्वेश्चन, नारायण मोरेश्वर खरे ने कुल कितने रागांगों का वर्णन किया है? 16, 30, 26 या फिर 10? तो इसका राइट आंसर है आपका 30। द्वादश स्वर मोचनावाद का प्रयोग किस ग्रंथकार ने किया? भरत ने, मतंग ने, नान्यदेव ने या फिर शारंगदेव ने? तो मतंग इसका राइट आंसर है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। भैरव अंक को व्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त कौन सा स्वर समूह है? जहाँ तक ये क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ इसके ऑप्शन क्या है। मागा रेसा, गामा रेसा, रेगा रेसा, गामा धापा। देखो, गामा रेसा स्वर का जो प्रयोग है ये भी किया जाता है, गामा धापा स्वर समूह का भी प्रयोग होता है, और मागा रेसा स्वर का भी प्रयोग होता है। जैसे कि आपको पता है कि भैरव में रे और धा स्वर हमारे क्या रहते हैं? कोमल रहते हैं। तो मतलब इन तीनों स्वर समूह का जो राग में प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैरव अंक को व्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त कौन सा स्वर समूह है? ठीक है, लेकिन रेगा रेसा इसमें एक ऐसा स्वर समूह है जिसका भैरव अंग में प्रयोग, भैरव राग में प्रयोग नहीं होता है, भैरव अंग में प्रयोग नहीं होता है रेगा रेसा। तो ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गलत है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि कौन सा स्वर समूह नहीं है। ठीक है, क्योंकि तीनों स्वर का समूह का तो प्रयोग हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। एक क्वेश्चन ही गलत पूछा गया,
कौन सा स्वर समूह है, क्योंकि गामा रेसा स्वर का भी बार बार प्रयोग होता है और गामा धापा स्वर का भी भैरव अंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और मागा रेसा स्वर का भी प्रयोग होता है। तो रेगा रेसा जहाँ तक कि ग कोमल लग जाए तो वो भैरव राग में प्रयोग ही नहीं होता ग कोमल। तो इस कारण से क्वेश्चन जो है आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन आपका ऐसे होना चाहिए था कि कौन सा स्वर समूह नहीं है। अगर नहीं है तो आपका ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा इस कारण। 17 क्वेश्चन, इनमें से जो ओढ़व ओढ़व जाति का राग नहीं है उसे हमें चिन्हित करना है। दुर्गा, विभास, शुद्ध कल्याण, मालकोस। तो शुद्ध कल्याण इसका राइट आंसर है। प्राचीन शास्त्रकारों के अनुसार कौन सा स्वर विभत्स तथा भयानक रस के लिए उपयोगी माना जाता है? ग, नी, ध या फिर प। तो इसका राइट आंसर है आपका ध। कोमल गाने वाले रागों को किस समय गाया बजाया जाता है? प्रातः 7 से 10 बजे तक, प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक, सुबह 4 बजे से प्रातः 7 बजे तक, या फिर रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक। इसका राइट आंसर है प्रातः 10 बजे से लेकर शाम के यानी कि सायं के 4 बजे तक। वादी तथा संवादी स्वरों के बीच कौन सा स्वर अंतर है? 3, 4। तो देखो मैं आपको बता दूं, वादी तथा संवादी स्वरों के बीच जो अंतर होता है वो होता है आपका 3 से 4 स्वरों का। और अगर अनुवादी स्वरों की बात की जाए तो आपके अनुवादी स्वर एक राग में 3 से 5 हो सकते हैं, 3 से 5 स्वर हो सकते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। वादी तथा संवादी स्वरों के बीच कौन सा स्वर अंतर है? 3 से 4 स्वरों का। यूनिसन इंटरवल के बीच कौन सा स्वरांतर है? 1:2, 1:1, 2:3, 3:4। तो इसका राइट आंसर है आपका 1:1। नाद्य शिक्षा के टीकाकार है? महाराणा कुंभा है, अभिनव गुप्त है, भट्ट शुभांकर है, दत्तिल है। तो इसका राइट आंसर है भट्ट शुभांकर। भट्ट नायक ने रस के संबंध में कौन सा मत प्रतिपादित किया? उत्पत्तिवाद, अनुकृतिवाद, मुक्तिवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद। तो इसका राइट आंसर है मुक्तिवाद। 24 क्वेश्चन, भरत भाष्यम ग्रंथ के रचयिता हैं? विद्यारण्य स्वामी है, महाराजा प्रताप सिंह है, विमलकांत चौधरी है या फिर नान्य भूपाल। तो इसका राइट आंसर है आपका नान्य भूपाल। 2012 में पद्मश्री पुरस्कार किस संगीतज्ञ को मिला? पंडित जसराज को, पंडित राजन साजन मिश्रा को या फिर अब्दुल रशीद खां, सविता देवी। तो इसका राइट आंसर है अब्दुल रशीद खां। सुमेलित करना है, बताना है कि किस वाद्य का संबंध किससे है। तो रुद्र वीणा का जो संबंध है असद अली खां से है। संतूर भजन सोपोरी, बांसुरी का रघुनाथ सेठ से और नक्कारा का दिलावर खां। और इसका राइट ऑप्शन है बी। निम्न में से कौन सा पखावज वादक नहीं है? पागल दास, भगवान दास, पुरुषोत्तम दास या फिर पूर्णो दास। तो पूर्णो दास इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी बंदिश विस्तारशील बंदिश नहीं है? टुकड़ा, लग्गी, चक्रदार, रेला। तो रेला इसका राइट आंसर है। मृदगम की पूड़ी बनती है बैल की खाल से, बकरी की, भैंस की खाल से या फिर घोड़े की खाल से। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है बैल की खाल से। वाद्य जिसके द्वारा ताल प्रदर्शित किया जाता था? कांस्य ताल, जल तरंग, तानपुरा या फिर वीणा। तो इसका राइट आंसर है कांस्य ताल। पखावज निश्चित हुआ, डमरू से हुआ, रिक से हुआ, अलिंगक से हुआ या फिर हुडुक्का से हुआ। तो इसका राइट आंसर है आपका लिंगक। तबला के लखनऊ घराने के संस्थापक? उस्ताद कल्लू खां, मीरू खां, उस्ताद बख्शू खां, मोदू खां, उस्ताद सताब खां, घसीट खां, उस्ताद फकीर बख्श या फिर कादिर बख्श। तो राइट आंसर है उस्ताद बख्शू और मोदू खां। कर्नाटक ताल पत्ती के तालों के जाति गति भेद से बनने वाले कुल तालों की संख्या? 35, 105, 108, 175। तो इसका राइट आंसर है 175। शिल्प अधिकारम किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु या फिर मलयालम। तो इसका राइट आंसर है आपका तमिल। चतुर्दंडी प्रकाशिका में एक दंडी कौन सा है? ताल, स्वर, ठाय या फिर वर्ण। तो इसका राइट आंसर है आपका ठाया। पंचवाद्यम किस प्रदेश के वाद्य यंत्रों का समग्र नाम है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर मैसूर। तो इसका राइट आंसर है केरल। तविल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंत्र वाद्य, आघात वाद्य, वायु वाद्य या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आघात वाद्य इसका राइट आंसर है। सोलू केट्टू है, जति, स्वर, रागमाली का उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जति इसका राइट आंसर है।
राग शुद्ध सवेरी किसके समरूप है, मतलब किसके समान है? विभास, दुर्गा, भूपाली, खमाज। तो इसका राइट आंसर है दुर्गा। ग्राम छारा ओईरांगा माटेर गीत किस ताल पर आधारित है? दादरा, कहरवा, रूपकड़ा, झंपक। तो इसका राइट आंसर है आपका कहरवा। दारुण, अग्नि, बानेरे गीत किस ऋतु का चित्रण करता है? वर्षा, शरद, बसंत या फिर ग्रीष्म। तो इसका राइट आंसर है आपका शरद। झरा, शेफालीर, पथ भैया गान किस ऋतु से संबंधित है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, बसंत। तो इसका राइट आंसर है शरद। नील दिगंते ओई फुलेर आगुन लागलो गीत किस ऋतु का चित्रण करता है? वर्षा, हेमंत, बसंत या फिर शरद। तो बसंत इसका राइट आंसर है। आगे है सुमेलित करना है आपको। तो भुर्जी खां का जो संबंध है आपका मल्लिका अर्जुन मंसूर से है। बालकृष्ण बुआ का जो संबंध है वीडी पुलस्कर से है। विनायक बुआ पटवर्धन का जो संबंध है वो है आपका डीवी पुलस्कर से। और विलायत हुसैन खां का जो है आपका जगन्नाथ पुरोहित से है आपका जगन्नाथ बुआ, सॉरी, ठीक है, जगन्नाथ बुआ पुरोहित। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी। इनमें से परमेल प्रवेशक राग कौन सा है? भीमपला से, मुल्तानी, गावती या फिर श्री। तो इसका राइट आंसर है आपका मुल्तानी। मध्य प्रदेश का संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय, भारतीय विद्यापीठ, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राष्ट्रीय संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है? संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, संस्कृत विभाग, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ही है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। हवेली संगीत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या फिर शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर है आपका महाप्रभु वल्लभाचार्य। दक्षिण संगीत पत्ती का षट श्रुति ध या कैशिक नी उत्तरी संगीत पत्ती के कौन से स्वर के समान है? तो कोमल ध, शुद्ध नी, कोमल नी या फिर शुद्ध ध। तो इसका राइट आंसर है आपका कोमल नी। 50 क्वेश्चन। संगीत रत्नाकर में वर्णित दशविध राग वर्गीकरण के अंतर्गत कौन सा रूप सम्मिलित नहीं है? भाषा, विभाषा, उपभाषा, अंतर्भाषा। तो बता दूं मैं आपको, उपभाषा इसका राइट आंसर है आपके, ये है भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा। संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है आपका शारंग देव के द्वारा लिखा गया है, इसमें आपका 10 विध राग वर्गीकरण कहा जाता है, जिन्होंने वर्गीकरण किया था, क्योंकि रागों को 10 प्रकार में बांटा गया था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नाट्य शास्त्र पर टीका लिखी है? विष्णुगुप्त, दतिलम, अभिनवगुप्त या फिर बेसगुप्त। तो अभिनवगुप्त जो है इसका राइट आंसर है। प्राचीन ग्रंथकार ने शुद्ध हैवत को कौन सी श्रुति पर निश्चित किया? 20वीं, 19वीं, 17वीं या फिर 16वीं। तो इसका राइट आंसर है 20वीं। निम्नलिखित में से किन विशेषताओं से युक्त संगीतज्ञ को वाग्यकार कहा जाता है? गमक एवं ताल, मंत्र एवं तार, लय एवं ताल, धातु एवं मातु। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य सुशीर वाद्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है? सितार, सारंगी, तबला या फिर हारमोनियम। तो हारमोनियम आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस घराने का उद्गम पटियाले घराने से? रामपुर, विष्णुपुर, बनारस, शाम 84। तो शाम 84 इसका राइट आंसर है। तोड़ी थाट का आश्रय राग है गुजरी तोड़ी, मियाँ की तोड़ी, बिलास खानी तोड़ी और भोपाल तोड़ी। देखो तोड़ी थाट से जो जो हमारे आश्रय राग है ना, अगर बात की जाए तो हमारे 10 थाट से उत्पन्न जो हमारे 10 राग हैं वही हमारे आश्रय राग कहलाते हैं। यानी कि जो राग अपने ही थाट पर आश्रित होते हैं वो आपके आश्रय राग कहलाते हैं। तो इसमें जो नेट ने मतलब यूजीसी ने जो आपका आंसर दिया वो था आपका गुजरी तोड़ी। आधुनिक शुद्ध स्वर सप्तक के अनुसार पंचम की जो आंदोलन संख्या क्या है? 360, 320, 305 या फिर 405। तो 360 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राग थाट राग जोड़ी सही नहीं है? काफ़ी कांड़ा, काफ़ी थाट, अभोगी कांड़ा, काफ़ी थाट, नायकी कांड़ा, काफ़ी थाट, दरबारी कांड़ा, काफ़ी थाट। तो दरबारी कांड़ा, काफ़ी थाट यह आपकी जोड़ी सही नहीं है। टोन, सेमीटोन, टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन के क्रम में निश्चित किए गए स्वर किस हिंदुस्तानी थाट को दर्शाते हैं? काफ़ी, तोड़ी, भैरवी,
या फिर असावरी, तो इसका राइट आंसर है असावरी। मान कौतूहल ग्रंथ में निम्नलिखित में किस सांगीतिक शैली पर प्रकाश डाला गया है? ठुमरी, टप्पा, कजरी या फिर ध्रुपद, तो ध्रुपद इसका राइट आंसर है। एक ही समय में जब एक से अधिक मेलोडी को मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है? काउंटर पॉइंट हार्मनी, सिंकोपेशन, स्लर या फिर स्टैकेटो, तो काउंटर पॉइंट हार्मनी कहलाता है। हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा थाट कर्नाटक संगीत के खरर प्रिया के समान है? तो काफ़ी, भैरव, तोड़ी, कल्याण, तो काफ़ी इसका राइट आंसर है। 63 क्वेश्चन, महाराणा कुंभा, ये आपको दिए हुए हैं ग्रंथकार के नाम और बताना है कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा। तो महाराणा कुंभा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है आपका? संगीत राज। नान्यदेव ने भरत भाष्यम, श्रीकंठ ने रस कौमुदी और श्रीनिवास ने राग तत्व विबोध। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट ही है। पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस्ताद इनायत खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद हाफिज अली खां, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां, तो इसका राइट आंसर है आपका उस्ताद अलाउद्दीन खां। 65 क्वेश्चन, राग का विस्तार करते समय कुशल गायक कभी कभी संप्राकृतिक राग की छाया दिखाकर श्रोताओं के मन में जादुई सौंदर्य पैदा कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा कब होता है? जब हम संप्राकृतिक रागों की छाया दिखाते हैं तो ऐसा तीनों भाव में किया जाता है। तीनों भाव में क्या होता है आपका कि मुख्य राग को छिपा करके संप्राकृतिक राग को ज़्यादा, रागों की छाया ज़्यादा होती है। ठीक है, रागों के सूक्ष्म भेद का अध्ययन होने से यह कृत्य प्रदर्शित करना चाहिए। तो बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपका विकथन और तर्क दोनों ही सही हैं। किस राग में अधिकतर गायक वादक आरोह में पंचम का प्रयोग नहीं करते हैं? ललित, मालकोस, तोड़ी या फिर बिलास खानी, तोड़ी, तो इसका राइट आंसर है आपका तोड़ी। स्टाफ नोटेशन में एक सेमीटोन ऊंचा लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? फ्लैट, शार्प, नेचुरल, डबल शार्प, तो डबल शार्प आपका राइट आंसर है। स्टाफ नोटेशन का कौन सा चिन्ह भारतीय संगीत में एक मात्रा के समान है? ब्रीव, मिनिम, क्रोचेट या फिर क्वेयर, तो इसका राइट आंसर है क्वेयर। जाफरखानी बाज किससे संबंधित है? तबले से, पखावज से, मृदंग से या फिर सितार से, तो इसका राइट आंसर है आपका सितार। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार सप्ततंत्री व नवतंत्री वीणाओं के किस नाम जाना जाता है? सप्ततंत्री जिसमें 7 आपके तारे होते थे, नवतंत्री यानी कि 9 तारे, तो चित्रा व विपंची, मार्गी व सरस्वती, मत कोकिला व चित्रा, मार्गी व विपंची, तो इसका राइट आंसर है चित्रा व विपंची। मध्यम को अविलोपी स्वर किसने कहा? मतंग, भरत, शारंगदेव या फिर अहोबल, तो भरत इसका राइट आंसर है। प्रतिध्वनि किस पर आधारित है? ध्वनि का प्रावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का विवर्तन, ध्वनि का व्यतिकरण, तो इसका राइट आंसर है ध्वनि का अपवर्तन, सॉरी ध्वनि का प्रावर्तन, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। स्तार में जोड़ी का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? स, तार सप्तका, स, मंद्र सप्तका या फिर ये अति तार सप्तक हो गया। आपका 2 बिंदु हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका सा, फर्स्ट ऑप्शन। वीणा के 36 इंच लंबे तार पर गंधर की गुड़स से दूरी क्या है? 30 इंच की, 24 इंच की, 6 इंच की या फिर 27 इंच की, तो 30 इंच इसका राइट आंसर है। निम्न स्वर किस राग से संबंधित है? ये आपको दिया हुआ है समूह नीरे, गा, माधा, निशा, पूर्वी, पूर्या, बसंत या फिर पूर्या, धनाश्री, तो इसका राइट आंसर है आपका पूर्या। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।